नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है। निफ्टी 25,100 के पास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो यही है कि ये गिरावट और स्ट्रेच होगी या रिकवरी आएगी। तो डेटा ये कह रहा है कि ये गिरावट नहीं होनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए बाजार। सेंटीमेंट्स भी यही कह रहे हैं, बट सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पे बना हुआ है। ऐसे में मेरा मानना यह है कि 25,080 25,090 पे ट्रेड कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ एक चीज अपनानी है, वो है कि 25,200 के ऊपर अगर निकलेगा बाजार, यानी यहां से 100 पॉइंट ऊपर जब जाएगा तो मैं 25,100 के एसएल के साथ लॉन्ग कर लूंगा। ठीक है, शॉर्ट के लिए मैं अभी नहीं सोच रहा हूं और शॉर्ट के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि बाजार कितना पैनिक करेगा या कितना गिरेगा या रिकवरी देगा या नहीं देगा। दैट मीन्स मैंने एक क्राइटेरिया बना लिया और वो क्राइटेरिया हो गया 25,200 का। अब ये 25,200 ही क्यों? तो उसके पीछे जो रीजन मेरे को दिख पा रहा है 25,200 ही क्यों का, तो एक तो हम कल 25,200 ही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग थी। हालांकि डेटा जा चुका है, एक्सपायरी हो चुकी है, मुझे भी पता है, लेकिन उसके नीचे हम वीक होने थे। उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स किसी ने तो उसके नीचे बंद करा है जबरदस्ती। अगर बंद किया है तो अगर वो लेवल निकलेगा तो मुझे लगता है तेजी बननी चाहिए। और अगर आप कल की रेंज देखोगे ना, तो ज्यादातर समय हमने 25,200 के नीचे ही बिताया है। और आज का अगर आप हाई देखोगे तो वो 25,150 है। तो मैं 50 पॉइंट एडिशनल क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, समझ रहे हो? तो मेरे को लगता है 25,200 के ऊपर स्ट्रेंथ बनेगी। जब तक 25,200 के नीचे है तब तक स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। तो ये तो हो गया मेरा आपके लिए निफ्टी के ऊपर व्यू। अब आ जाता हूं कुछ अपडेट्स पे। तो पहले अच्छी शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार एसबीआई बैंक पे नजर डाल लीजिए। 875 रुपीज का भाव हो रहा है इस स्टॉक का अभी, और इसने जस्ट अभी 880 का अपना फ्रेश 52 वीक हाई हिट करा है। हालांकि इसका लाइफ हाई 912 का है। और ये स्टॉक मैं नीचे से काफी डिस्कस करता आया हूं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। अभी रिसेंटली क्यूआईबी हुआ था 818 रुपए पे, 25,000 करोड़ का। तब भी मैंने कहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये स्टॉक 4 डिजिट में डिजर्व करता है। 875 हो गया। मैंने इसको ये भी कहा था कि मतलब आपको सेफ्टी प्लस रिटर्न मिल रहे हैं, इससे ज्यादा आपको बाजार में कुछ नहीं चाहिए होगा। वो ये दिख रहा था क्लियरली। आज भी स्टॉक अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीजन भी है। मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार ना पीएसयू बैंक्स में एफआईआईज के निवेश की जो लिमिट है उसको बढ़ा रही है, ताकि और ज्यादा एफआईआईज अट्रैक्ट हो और निवेश करें पीएसयूज में। फॉर एग्जाम्पल जहां पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट में इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पीएसयू बैंक्स फ्रॉम 20%, तो 20% से लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र लगातार अच्छा कर रहा है। आज भी अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देखें ना, सेक्टर स्पेसिफिक माफ कीजिए, तो एकमात्र पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है जो 1% ऊपर है। थोड़ा बहुत ऊपर नहीं है, 1% ऊपर है। बाकी सब लाल है। मेटल हाँ हरे में झूल रहा है और ऑटो हरे और लाल में झूल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट, आईटी, मिड कैप सिलेक्ट, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इवन बैंक निफ्टी भी, ये सब लाल निशान में बड़ी परेशानी में दिख रहे हैं। ओवरऑल बाजार की बात करूं तो नेगेटिव है भाई साहब। पोर्टफोलियो भी आपकी नेगेटिव ही होगी। इस बीच में मिड कैप इंडेक्स हरे निशान, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में आया है। मिड कैप 1/4% नीचे है। बाकी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी 1/3% के करीब की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ आप देखोगे तो 1150 शेयर पॉजिटिव है, उसके सामने करीब 1380 शेयर समथिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। वहीं बीएससी की बात करें तो एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2 गिरने वाले शेयर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। एक नई लिस्टिंग होनी थी दोस्तों आज, जो कि हो चुकी है। VMSTMT 3% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखाई। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 3% ऊपर। लिस्टिंग आपके लिए 104.90 पे हुई है। 105 का हाई लगाया, अभी 102 ट्रेड कर रहा है। कोई अपडेट नहीं है मेरे पास इसके आईपीओ की, ना मैंने आपके साथ ये आईपीओ डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके साथ शेयर करूं तो नेगेटिव ही है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब आपके लिए 2-3% ऊपर या नीचे हैं। तो गिरने वाले शेयर ज्यादा है तो ऑब्वियस है नीचे हो गया बाजार। मिंडा कॉर्प 8.5% ऊपर। अनंतराज फिर से तेजी में आ रहा है भैया, 5% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, सायरामा, ये तीनों 3-3% की तेजी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। वहीं गिरावट में अदानी ग्रुप आज फिर से लीडरशिप ले रहा है। ऐसा लग रहा है वो क्लीन चिट मिली, रैली बनी, वापस से बिकवाली है, वो भी हैवी बिकवाली चल रही है। अदानी पावर 5% नीचे, अदानी टोटल गैस 4% नीचे, अदानी ग्रीन 2.5%, और उसके बाद तो लंबी लिस्ट है 2% वाले स्टॉक्स की जो नीचे दिख रहे हैं या 1% नीचे हैं। तो यही बाजार है आज, कुछ खास नहीं, नेगेटिव साइड पे पोर्टफोलियो हो रही है मेरे को लगता है।
रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करी जाए तो अर्बन कंपनी नीचे से रिकवरी देता हुआ दिख रहा है, करीब 2.5% की तेजी दिख रही है। यूरोप प्रतीक सेल्स में आज 0.25% की गिरावट है। वीएमएस टीएमटी 101 पे आ चुका है, अब 2% ही ऊपर रह गया है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं। आगे निफ्टी में 32 स्टॉक्स नेगेटिव है, 18 पॉजिटिव है और टॉप गेनर आज एक बार फिर ऑटो क्षेत्र से मारुति है भाई साहब, ये नहीं रुक रहा, 1.25% ऊपर। ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर, एशियन पेंट, एनटीपीसी, एसबीआई, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल की तेजी में है। वहीं गिरावट हो रही है टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स भी तो ऑटो है, ये क्यों नहीं खरीद रही पब्लिक, क्यों नहीं चल रहा राम जाने। अदानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ है जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। बैंक निफ्टी को तो ना ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक मार रहे हैं पूरी तरीके से। आगे बात करूं तो ब्रोकरेज हाउसेज वगैरह के काफी स्टॉक्स पे टारगेट्स वगैरह आए हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।